बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसन सुबानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मैंने गुज़श्ता दिनों मरियम नवाज के वज़ीर आला का मनसब संभालने पर एक व्लॉग बनाया और अपना तज्जिया जो है ना वो पेश किया। कुछ दोस्तों ने मेरे व्लॉग पर मुस्बत रद्द अमल का इजहार किया और कुछ दोस्तों ने इंतहाई मनफी रद्द अमल बल्कि गैर इखलाकी जुबान का भी इस्तेमाल किया। ये आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। मैं इंतहाई अदब से कहता हूं, तनकीद करना हर शख्स का हक है, लेकिन ये तनकीद जो है ना ये दलील और मुकालमे के साथ होनी चाहिए और इससे जो है ना वो मुआशरे में सुधार आता है भाई मेरे। लेकिन जब आप गालम गलोच करेंगे, इखलाक से गिरी हुई जबान इस्तेमाल करेंगे तो उससे मुआशरे में इंतशार फैलता है, जिसका बदकिस्मती से आजकल हमारा मुआशरा जो है ना शिकार है। आप देख भी रहे होंगे। खैर, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं और क्या कर सकता हूं, कुछ नहीं कहूंगा आपसे। अब बात करते हैं रमजान पैकेज और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मनसब संभालने के बाद किया क्या, चलें आपको बताते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मनसब संभालने के बाद मुस्तहिक तबकात को रमजान पैकेज देने का ऐलान किया था और खुश आइंद बात यह है कि इस पर अमल दरामद के लिए पेशरफ्त भी जो है ना वो शुरू कर दी गई है। जो काबिल इस्ताइश बात है वो ये है कि रमजान पैकेज के पैकेट को मुस्तहिक लोगों की दहलीज तक पहुंचाया जाएगा और यकीनी तौर पर यह एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होगा। मैं समझता हूं मरियम नवाज साहबा का यह एक बहुत अच्छा फैसला है। अगर मैं माजी की बात करूं तो हमने देखा है जब हमजा शहबाज शरीफ वज़ीर आला बने तो उन्होंने रमजान में मुफ्त आटा देने की स्कीम शुरू की थी। उनकी नीयत पर शक नहीं किया जा सकता, लेकिन माजरत के साथ उस दौरान इंतहाई बदनज़मी देखने में आई और बदकिस्मती से धक्कम पेल और दीगर वजूहात की वजह से आप सब ने देखा होगा कुछ अमवात भी हुई, जिसकी वजह से अपोजिशन ने कड़ी तनकीद की। इस स्कीम में हकदारों से बढ़कर रवायती मांगने वालों ने ना जो खूब हाथ साफ किया, जबकि मुबैना तौर पर इंतजामी सतह पर भी करप्शन रिपोर्ट हुई। मैं ये समझता हूं रमजान रिलीफ पैकेज की हकीकी कामयाबी तब होगी जब यह हकीकी हकदार तक पहुंचेगा और हुकूमत इसमें 50 से 70% भी कामयाब हो जाती है तो यह यकीनी तौर पर बड़ा कारनामा होगा। अगर मैं यहां बात करूं पंजाब गवर्नमेंट बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डाटा पर इसकी तकसीम करने जा रही है, लेकिन मेरा दावा है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की फहरिस्तों में बहुत से हकदार का नाम शामिल ही नहीं। ये बात जो है ना वो मैं बड़े दावे से कह रहा हूं। दावे से इसलिए कह रहा हूं, जो लोग सर्वे के लिए जाते थे इन्हें रिश्वत दी गई। ये बात सुनने वाली है जी। जो लोग सर्वे के लिए जाते थे उन्हें रिश्वत दी गई कि हमारा नाम डालें और सर्वे करने वालों ने रिश्वत लेकर उन लोगों के नाम डाले जो हकदार नहीं थे। मेरी कल एक दोस्त से बात हो रही थी, उसने मुझे बताया कि हमारे गांव में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की टीम सर्वे करने के लिए आई। अब हुआ क्या, गांव के बाअसर जिम्मेदार या चौधरी कह लें, उसने सर्वे करने वालों को अपने असर वसूख से अपने लोगों के नाम शामिल कराए। लो कर लो गल्ला। ये तो हाल है हमारे यहां। जो लोग जमीन जायदादों के मालिक है ना वो भी पैसे ले रहे हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में ऐसे लोग भी जो है ना वो मैं जानता हूं, जो माँ बाप खुद भी कमाते हैं, बच्चे भी कमा रहे हैं, पूरे का पूरा घर जो है ना वो कमा रहा है और वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए जो है ना वो पैसे ले रहे हैं। बताएं, अब बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम पर धोखाधड़ी और खुर्द-बुर्द के जरिए करोड़ों रुपए का जो है ना वो फ्रॉड हो रहा है। जिन मुस्तहिक लोगों को पैसे मिलने चाहिए इन्हें नहीं मिल रहे। अगर इस डाटा पर रमजान पैकेज की तकसीम हुई, इसलिए मैं यहां कहूंगा कि एक तखमीने और तज्जिए के मुताबिक 30 से 40% हकीकी मुस्तहिक लोग इस पैकेज से जो है ना इस्तेफादा नहीं कर पाएंगे। वक्त जो है ना वो थोड़ा है,
इसलिए पंजाब हुकूमत के पास फिलहाल तो यही मौसर जो है ना वो डेटा है। लेकिन इसके साथ ये भी खुश आइंद है कि पंजाब हुकूमत ने मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी के पेश नज़र अपना डेटा मुरतब करने का फैसला किया है, जिससे यकीनी तौर पर वसाइल की मुनसफाना तकसीम में मदद मुयसर आएगी। मेरी तजवीज़ है कि डाटा मुरतब करने के नाम में जहां हुकूमती इदारों को जिम्मेदारियां तफवीज़ की जाएं, वहीं काउंटर चेक के लिए किसी अच्छी साख के हामिल निजी फर्म को भी शामिल किया जाए। यहां मैं सरमायादारों से एक बात कहूंगा, अगर वो मेरी बात मान लें तो चंगा ही है। मेरी फ्लोर मिल्स एसोसिएशन, पोल्ट्री एसोसिएशन और घी मिल्स एसोसिएशन के अहदेदारों से भी अपील है कि आप यार सारा साल इस आवाम से मुनाफा कमाते हैं, उनकी जेबों से पैसे जो है ना वो निकलवाते हैं। एक माह के लिए सिर्फ रमजान मुबारक में कीमतों में 20 से 30% कमी कर दें तो आपके असासों और मुनाफा को जो है ना वो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यकीन जाने कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कई गरीबों का भला होगा और अल्लाह भी जो है ना वो आपसे खुश होगा। आखिर में मैं मरियम नवाज साहबा से कहूंगा, गरीब मुस्तकीन के हक को माल गनीमत समझकर करोड़ों रुपए लूटने वालों को कानून की गिरफ्त में लाकर उनके खिलाफ कानूनी और मौसर कार्रवाई की जाए। ऐसे लोग किसी रहम और हमदर्दी के जो है ना वो मुस्तहिक नहीं, बल्कि उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई को यकीनी बनाना ही इंसाफ और अदल की बालादस्ती का बुनियादी तकाजा है। बहुत सारी बातें हैं, इंशाल्लाह फिर बात होगी। देखने और सुनने वालों का बहुत शुक्रिया।